अरे बच्चों, आज अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम सेट्स। ठीक है, इस सेट्स को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल यूज़ किए हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इनको समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि इनका नाम रीटा है और इनसे पूछा गया है कि अपने फेवरेट 3 कलर्स के नाम बताइए। ठीक है, इसी तरह ये माइक है, इनसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने फेवरेट 3 कलर्स के नाम बताएं। तो रीटा जी के कुछ आंसर इस प्रकार है, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। ठीक है, इसी तरह देखते हैं माइक क्या आंसर देते हैं। इनका आंसर है ब्लू, येलो और ग्रीन। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ सिमिलैरिटी नज़र आई है। बेशक ये सिमिलैरिटी है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, लेकिन शेड्स का फ़र्क है। ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ पर कि जो आप सिलेक्शन करते हैं या आप कलेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन या कलेक्शन बनाने का क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि आपने एक टीम बनानी है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की। ठीक है, तो अगर आप टीम बनाएंगे और आपका दोस्त भी टीम बनाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो टीम जो है एक जैसी हो दोनों की। ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया जो होता है सबका टीम बनाने का वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं थी, तो एक नया शब्द आया है हमारे पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको अगर बोला जाए साल में उन महीनों के नाम बताएं जो लेटर जे से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर, आपके दोस्त का आंसर सेम आएगा। ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, क्योंकि यही 3 महीने हैं जिनका नाम जो है जे से शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारी कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड थी। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कोई रूल जिससे हमको कलेक्शन बनाने में मदद मिले। तो हमारे पास जो है रूल क्या था कि हमने वो महीने ढूंढने थे जिनका नाम जो है जे से शुरू हो रहा हो। ठीक है, तो हम एक नतीजे पर पहुंचे, सभी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो ये क्या थी? कलेक्शन वेल डिफाइंड थी। और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अलग अलग है, ये ऐसा रेपिटेशन नहीं हो रहा है इनमें। जैसे जनवरी 2 बार नहीं आ रहा है, जनवरी 1 बार आ रहा है, जून भी 1 बार आ रहा है, जुलाई भी 1 बार आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो इस कलेक्शन को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो हम इस डिस्कशन से दो नई चीज़ें सीखी। वो क्या नई चीज़ें हैं? एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और सेकंड क्या है हमारे पास? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं एक जगह तो हमारे पास एक डेफिनेशन बन जाएगी सेट्स की। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन क्या है? सेट्स की है। तो अब हमने सेट्स की डेफिनेशन सीख ली। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, सेट्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स। तो जब आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप सेट्स को डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं। तो ये है नेचुरल नंबर्स का सेट्स और इसको कैपिटल एन से दिखाया गया है, n इक्वल टू सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और इसको हमेशा, इसके एलिमेंट्स को हमें हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। ये है 1 2 3 और सो ऑन। ठीक है, इसी तरह W डिनोट करेगा होल नंबर का, और ये होता है सेट ऑफ होल नंबर्स और ये 0 से शुरू होगा, आपको पता है। इसी तरह Z, सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, तो अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, ए सेट है
क्या सेट है हमारे पास, a इक्वल टू 1 3 5 7, ठीक है, एंड सो ऑन। अगला सेट है a इक्वल टू, और यहाँ कॉलन है, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं b, और ये सेट है a e i o u, ठीक है। और एक और है b इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ वॉवल, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों सेट और ये दोनों सेट क्या सेम है? जिनका आंसर यस है तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप थोड़ा थोड़ा सेट्स को समझने लगे हैं। जी हाँ, ये दोनों सेम है और ये ऊपर वाले दोनों सेट भी सेम है, और इनको सिर्फ अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया है। ये कुछ अलग तरीका है और ये अलग तरीका है, ठीक है। और जो मैंने बताया है ब्रैकेट्स के अंदर है, ये सेट्स के एलिमेंट्स हैं, और सेट्स को हमेशा जो है कैपिटल लेटर से लिखना है, और इसके एलिमेंट्स को अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे, ठीक है। तो हम इस डिस्कशन से क्या क्या सीखे? इस डिस्कशन से हम सीखे सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। पहली तो ये बात है। दूसरी बात क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको। तीसरी बात क्या सीखी हम कि सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। पहली वे ये थी और दूसरी वे ये थी, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं कि इन दोनों को बोलते क्या हैं, ठीक है। मतलब सेट्स नोटेशन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास सेट्स कुछ इस तरह से थे। ये बी सेट है, x इज एज दैट x इज एन इंटीजर और x की वैल्यू -1/2 और 9/2 के बीच में है, ठीक है। इसी तरह दूसरी नोटेशन है हमारी रोस्टर फॉर्म। उसमें सेट जो है कुछ इस तरह से लिखेंगे, b इक्वल टू 0 1 2 3 और 4। ये दोनों एक ही सेट हैं। ये बी सेट है 0 1 2 3 4। ये जो इंटीजर है इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आता है, ठीक है। तो पहली फॉर्म है हमारे पास, पहली फॉर्म थी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, जो कुछ इस तरह से लिखी जाती है, और दूसरी है रोस्टर फॉर्म, जो कुछ इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म की क्या ज़रूरत पड़ी? सेट बिल्डर फॉर्म जो है हमारे को यूज़फुल होती है जो लार्ज सेट्स होते हैं उनको लिखने में, ठीक है। और आपको पता है इसको कैसे पढ़ते हैं, मैंने बताया। जो कॉलन है इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, ठीक है, रीड एज सच दैट, ठीक है। इसमें और एक सिंबल यूज़ होगा, इसमें काफ़ी सिंबल यूज़ होंगे। पहले मैं इस सिंबल की बात कर लेता हूँ। जैसे ये बी सेट है 0 1 2 3 और 4। तो 0 जो है सेट बी में है, तो हम लिखेंगे, हम बोलेंगे 0 बिलोंग्स टू बी। इसी तरह 1 जो है सेट बी में है, तो हम बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू बी। इसी तरह 2 भी जो है सेट बी में है, हम बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू बी। इसी तरह 3 के बारे में बोलेंगे, इसी तरह 4 के बारे में बोलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या 7 के बारे में बोल सकते हैं? जी नहीं, 7 के बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि 7 इस सेट में नहीं आता। तो हम बोलेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। तो बिलोंग्स टू को दर्शाने के लिए हम ग्रीक सिंबल का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन। कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू बी था, तो हम ऐसे लिख देंगे 0 और बिलोंग्स टू बी। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 0 बिलोंग्स टू बी। अब इसी तरह 1 के केस में हम क्या लिख देंगे, यहाँ 0 की जगह 1 लिख देंगे और बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब बात आती है 7 के लिए। 7 तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है इसको बी को, तो हम कैसे लिखेंगे? हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, इसमें थोड़ी आड़ी लाइन मार देंगे, तो हम लिखेंगे और इसको हम पढ़ेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये सेट्स के बारे में समझ आ गया होगा, और इसके बारे में अगले चैप्टर में और इंटरेस्टिंग बातें लेकर मैं आऊँगा। धन्यवाद।